उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और सियासी तापमान अभी से बढ़ने लगा है। हर दल अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटा है। इस बीच बिहार चुनाव और महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों के बाद AIMIM के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। पार्टी का दावा है कि यूपी में उसकी सदस्यता 1 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। सिर्फ पिछले 6 महीने में करीब 24 लाख नए मुस्लिम सदस्य जुड़े हैं। AIMIM नेताओं का कहना है कि यह बढ़त अचानक नहीं हुई है, बल्कि जमीनी नाराजगी का नतीजा है। पार्टी अब यूपी में बड़ी सियासी पारी की तैयारी कर रही है। संगठन विस्तार तेज किया जा रहा है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक बैठकें हो रही है। स्थानीय मुद्दों को उठाने की रणनीति बनाई जा रही है। AIMIM मानती है कि यूपी की राजनीति में एक खाली जगह है जिसे वह भर सकती है। पार्टी के अनुसार मुस्लिम मतदाता खुद को लंबे समय से ठगा हुआ महसूस कर रहा है और यही भावना AIMIM के पक्ष में जा रही है। जो बात सही है, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसमें बड़ी पैमाने पर मुसलमान ज़्यादा, ये सही है। 80% से ज़्यादा लगभग हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अदर समाज के लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। मुसलमानों की बड़ी तादाद ज्वाइन कर रहे हैं। जैसा आप करें 80%, मैं मानूंगा 80% लोग मुसलमान उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। उसमें लोगों ने आजम खां प्रकरण और मुस्लिम मुद्दों पर अखिलेश की खामोशी की वजह से समाजवादी पार्टी को नकार दिया है। ऐसे नकार दिया है जैसे 92 में कांग्रेस को नकार दिया था। अब मुसलमान की पहली पसंद समाजवादी पार्टी नहीं रही। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की पहली पसंद और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के सबसे चहेते नेता इस समय उत्तर प्रदेश में हैं। मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, अगर मुस्लिम समाज अपने वोटों का 50-55% बैलेट बॉक्स में डालने में कामयाब हुआ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपी में AIMIM की एंट्री से सियासी समीकरण बदलेगा। पार्टी का सीधा दावा है कि वह मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल रही है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा, उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिली। AIMIM यह भी कह रही है कि मुस्लिम समाज का भरोसा अब सपा से उठ सका है। इसी वजह से लोग नए विकल्प की तलाश में हैं। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को यूपी की राजनीति में एक मजबूत आवाज के रूप में पेश किया जा रहा है। हालांकि पार्टी यह भी साफ कर रही है कि अंतिम फैसला ओवैसी ही लेंगे। सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा या राजनीतिक समर्थन दिया जाएगा, यह सब हालात देख कर तय होगा। फिलहाल AIMIM खुद को मुस्लिम हितों की मुखर आवाज बताकर मैदान में उतर रही है। तो उत्तर प्रदेश की सियासी हैसियत ये होगी कि वो लोग, खास करके भाजपा और RSS के वो लोग जो मुसलमानों को मिटाने की बात कर रहे हैं, इसी इलेक्शन में अगर जिला पंचायत के चुनाव में मुसलमानों ने 55% से अधिक वोट डाल दिया तो भाजपा के RSS और बजरंग दल के वो लोग जो मुसलमानों को मिटाने की बात करते हैं 27 के इलेक्शन में मजलिस की चौखट पे सर रखकर टिकट भीख मांगते हुए पाए जाए। मेरा ये मानना है कि वो 27 आ गया है। अब लोग सांप्रदायिकता से तंग आ चुके हैं, इस बार फांसीवादी सरकार से तंग आ चुके हैं। सब के सारे समाज के लोग मजलिस को ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं और इंशाअल्लाह 27 में मजलिस उत्तर प्रदेश में करिश्मा करने जा रही है। तो अखिलेश यादव को मुसलमानों ने नकार दिया है? बिल्कुल नकार दिया। अखिलेश यादव अब चुनाव में अखिलेश यादव की कोई सियासी हैसियत बाकी नहीं। अखिलेश यादव अपनी बचाने की, अपनी कहते हैं उसको, चुनाव में अपनी सियासी जमीन, अरे अपनी जमानत बचाने की तरह से, सियासी जमीन छोड़िए, जमानत की बात कर रहा हूँ। आपने देखा कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। किससे हार गए थे? किसी बड़े नेता से नहीं हार गए, छोटे से नेता हार गए। जब जनता का रुख बदलता है तो सिस्टम बदल जाता है। अखिलेश यादव अब इस हैसियत में नहीं रहे कि अपनी सीट निकाल दे, दूसरे की बात छोड़िए। मुसलमान पूरी तरह से मजलिस पूरी तरह से जी। पिछले जो 6 महीने में ये 25 लाख से ज्यादा लोग आपकी पार्टी में जुड़े हैं जी। इसमें मुसलमान ज्यादा संख्या में, जो कभी समाजवादी पार्टी में है? मुसलमान ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुसलमान है। लगभग 80% लोग हैं मुसलमान जो समाजवादी साथ से निकल करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जोड़ रहे हैं। तो आप 2027 में एक बड़ी ताकत बनेंगे इंशाअल्लाह, जरूर। अब नजर 2027 पर है, जब ओवैसी फैक्टर यूपी का सियासी गणित बदल पाएगा। क्या इससे पहले PDA की राजनीति पर असर पड़ेगा? जानकार मानते हैं कि AIM भले ही सत्ता के करीब ना पहुंचे, लेकिन वोट कटवा के तौर पर असर जरूर दिखा सकता है। खासकर शहरी इलाकों और पूर्वांचल में इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है। वहीं बीजेपी के लिए यह स्थिति पूरी तरह आरामदायक हो सकती है, क्योंकि बिखरा हुआ वोट किसी भी तरफ जा सकता है। AIMIM खुद को तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहती है।
हालांकि यूपी जैसे राज्य में यह राह आसान नहीं है। संगठन मजबूत करना होगा, भरोसा जीतना होगा और सबसे जरूरी होगा सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि ठोस एजेंडा पेश करना होगा। फिलहाल इतना तय है कि ओवैसी की मौजूदगी ने यूपी की सियासत में नई चर्चा जरूर छेड़ दी है। आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि यह चर्चा सिर्फ शोर है, वाकई किसी बड़े बदलाव की आहट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।